सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सी सेट 2025 इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यूज, राइट। उसके कुछ पैसेजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम था, ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है हम देखेंगे कि किस लेवल के कॉम्प्रिहेंशंस पूछे गए थे, ठीक है। तो उनको डिस्कस करेंगे और साथ में हम कुछ अपना जो है लॉजिक भी देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे अजम्पशन वाले क्वेश्चंस कैसे हिट करने होते हैं, ठीक है। जैसे ऑथर क्या अज्यूम करता है उसके अकॉर्डिंग। तो पैसेज नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो बोला है यूपीएससी सी सेट 2025 इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024। तो ये पीवाईक्यूज है, मतलब ये जितने भी अब आपको क्लासेस मिलेंगी फर्दर, ठीक है। तो इसमें हम पहले 2024 के जितने हैं बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये कंपोनेंट है जो इसमें पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फिर जो पिछली जितने भी ईयर्स वाइज जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो पहला जो पैसेज है, पैसेज नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पैसेज गिवन है, बोल रहा है ऑल ओवर द बैफिन आइलैंड कम्युनिटी प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन पीपल हु वॉन द जैकपॉट टू शेयर देयर फॉर्चून विद देयर नेबर्स। When people living in a countryside win the jackpot, they invariably throw neighborhood feasts, often wiping out all of their jackpot winnings. However, in the cities, jackpot winners frequently use their winnings for their own good rather than sharing their good fortune with their neighbors. तो देखो पैसेज में जो है छोटे छोटे आते हैं बट थोड़े ट्रिकी पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपको अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन इस तरह से पूछा जाता है। अब ये हालांकि ये पैराग्राफ बड़ा छोटा सा है, जैसे बोल रहा है ऑल ओवर द बैफिन आइलैंड कम्युनिटी प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन पीपल हु वॉन द जैकपॉट टू शेयर देयर फॉर्चून विद देयर नेबर्स। When people living in countryside, इसमें दो उसका कंपैरिजन कर रहा है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। एक तो बैफिन आइलैंड कम्युनिटी का बताया जा रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है लोगों के ऊपर हो कि जैकपॉट किसने जीता, ताकि वो फिर टू शेयर देयर फॉर्चून विद देयर नेबर्स, ताकि वो अपने जो इनको नेबर्स होते हैं उनके साथ अपने फॉर्चून को शेयर करें। और फिर बोल रहा है व्हेन पीपल लिविंग इन कंट्री साइड विन द जैकपॉट, फिर आगे कंडीशन लगा रहा है कि जब कंजंक्शन ऑफ टाइम का यूज कर रहा है व्हेन का, कि जब जो लोग कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं वो अगर जैकपॉट को जीते हैं तो दे इनवेरेबली थ्रो नेबरहुड फीस ऑफन वाइपिंग आउट ऑल ऑफ देयर। वहां पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लोगों के साथ, लोगों पे, कि वो अपने जैकपॉट को शेयर करें नेबर्स के साथ, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला गया है कि जो कंट्री साइड में जैकपॉट को विन करते हैं वो पार्टी देते हैं। जैसे होता है ना कि किसी की लॉटरी लग जाती है तो वो मतलब अपने फ्रेंड को या फ्रेंड सर्कल में या नेबरहुड में वो क्या करता है, थ्रो करता है पार्टी को, फीस्ट्स को। फीस्ट मतलब दावत होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में दावत होती है तो हम सबको बुलाते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए, तो उसी को फीस्ट मतलब दावत को बोलते हैं। ऑफन वाइपिंग आउट ऑल ऑफ द जैकपॉट विनिंग्स, तो जो जैकपॉट विनिंग्स है मतलब वो वहां पे वाइप आउट हो जाती है। हाउएवर इन द सिटीज जैकपॉट विनर्स फ्रीक्वेंटली यूज देयर विनिंग्स फॉर देयर ओन गुड रादर देन शेयरिंग देयर गुड फॉर्चून विद देयर नेबर्स। जबकि बोल रहा है कि जो शहरों में जब लोग जो है जैकपॉट विन करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी जो भी उनकी विनिंग्स होती है, ठीक है, वो अपने ही वेलफेयर के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है, और वो उसको अपने नेबर्स के साथ शेयर नहीं करते उस फॉर्चून को। तो दो तीन तरह के लोगों का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो बैफिन आइलैंड कम्युनिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों के को फोर्स किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है कि वो शेयर करें अपनी विनिंग्स को, जो जैकपॉट उनकी विनिंग्स है, अपने नेबर्स के साथ। फिर कंट्री साइड पीपल के बारे में बताया जा रहा है कि वो जब जैकपॉट विनिंग्स करते हैं तो वो पार्टी को थ्रो करते हैं, तो दे थ्रो पार्टी विद देयर नेबरहुड, वो शेयर अप करते हैं उस चीज़ को दावत देके और अपनी सारी जो उनकी जैकपॉट विनिंग्स होती है उसको वाइप आउट कर देते हैं। फिर शहरों की बात कर रहा है कि सिटीज़ में जो लोग वो करते हैं जैकपॉट विनिंग्स जब करते हैं तो फिर वो अपने वेलफेयर के लिए ही उस पैसे को यूज़ करते हैं, वो उस फॉर्चून को, गुड फॉर्चून को अपने नेबर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, मतलब कौन सा इनमें से ट्रू है, इनमें से पूरा कौन सी ऑप्शन अगर ट्रू है, अगर वो सच है तो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, contributes most to an explanation of the difference between the behavior of jackpot winners in countryside and those in cities।
अब देखो क्वेश्चन कितना मतलब घुमा के डाला हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, बोल रहा है इन सारी ऑप्शंस में से अगर कोई ऑप्शन ट्रू है तो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है उस एक्सप्लेनेशन को जो ये डिफरेंस बताता है किसके बिहेवियर को, जैकपॉट विनर्स के बिहेवियर को कंट्री साइड में एंड दोज इन सिटीज। तो कंट्री साइड में मैंने बताया कि वो फिश पार्टी को देते हैं, दावत पे बुलाते हैं और सारी विनिंग्स को वाइप आउट कर देते हैं, जबकि शहरों में लोग अपने ही वेलफेयर के लिए उसको वो करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी जैकपॉट विनिंग्स को, और वो जो है बेसिकली अपने गुड फॉर्चून को अपने नेबर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो अब जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सप्लेनेशन मतलब मोस्ट टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जैकपॉट विनर्स इन कंट्री साइड एंड दोज इन सिटीज। अब पहला ए ऑप्शन बोल रहा है बैफिन सिटी ड्वेलर्स, ड्वेलर्स रेजिडेंस को ही बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेयर डू यू ड्वेल, व्हाट इज योर ड्वेलिंग प्लेस, वेयर इज योर ड्वेलिंग प्लेस, सो रेजिडेंट्स को ही बोला जा रहा है। सो बैफिन सिटी ड्वेलर्स टेंड टू बिजी सेवरल जैकपॉट टिकट्स एट अ टाइम बट दे बाय टिकट्स लेस फ्रीक्वेंटली देन डू पीपल इन कंट्री साइड। तो ए ऑप्शन तो कुछ खरीदने की बात कर रहा है, ठीक है, कि बैफन सिटी ड्वेलर्स टेंड टू बाय सेवरल जैकपॉट टिकट्स एट अ टाइम बट दे बाय टिकट्स लेस फ्रीक्वेंटली देन डू इन कंट्री साइड, देन डू पीपल इन कंट्री साइड। सेकंड बोल रहा है ट्वाइस एज मेनी जैकपॉट टिकट्स आर सोल्ड इन कंट्री साइड आर एज सोल्ड इन द सिटी। Families in countryside in the Baffin Island may contain 17 to 18 people, but city families average 9 or 10. Jackpot winners in countryside are notified of winning by public posting of list of winners, but notification in the city is by private mail. तो देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको हमेशा जो अपनी जो हमें जो आंसर हिट करना है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्ट होके करना है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, जो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बाहर नहीं जाना हमने। मतलब हमें मुझे अपनी खुद की अजम्पशन नहीं लगानी यहाँ पे कि हाँ मेरे को क्या लगता है, ठीक है। हमें जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही हमारा आंसर जाएगा। तो ए ऑप्शन इररिलेवेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है पैराग्राफ में, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है ये ऑप्शन, ठीक है। बैफिन सिटी ड्वेलर्स टेंड टू बाय सेवरल जैकपॉट टिकट्स एट अ टाइम बट दे बाय टिकट्स लेस फ्रीक्वेंटली देन डू पीपल इन कंट्री साइड। ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया है, हमने तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी ही नहीं है कि भाई जो बैफिन के सिटी ड्वेलर्स हैं वो सेवरल जैकपॉट टिकट्स एक टाइम एक समय पे बहुत सारे टिकट्स खरीदते हैं, बट दे बाय टिकट्स लेस फ्रीक्वेंटली देन डू पीपल इन कंट्री साइड। मतलब वो ऐसा नहीं है। सेकंड बोल रहा है ट्वाइस एज मेनी जैकपॉट टिकट्स आर सोल्ड इन, सोल्ड की भी कोई बात नहीं हुई है पैराग्राफ में, इंफॉर्मेशन में ना तो सोल्ड की बात हुई है, ना ही बेचने की बात हुई है, ना ही खरीदने की बात हुई है। तो बोथ ए एंड बी आर इररिलेवेंट ऑप्शंस। सी ऑप्शन बोल रहा है फैमिलीज इन कंट्री साइड इन द बैफिन आइलैंड में कंटेन 17 to 18 पीपल, ठीक है भाई। वो फैमिली की बात कर रहा है कि कंट्री साइड में जो है बैफिन आइलैंड में जो है उनकी जो परिवार में 17 से 18 लोग होते हैं, जबकि शहरों में एवरेज 9 और 10 होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अगर वो ट्रू है तो वो सबसे ज्यादा इस एक्सप्लेनेशन मतलब मोस्ट वो करते कंट्रीब्यूट करती है इस एक्सप्लेनेशन को, इस वर्णन को, ठीक है, जो डिफरेंस बताता है जैकपॉट विनर्स के बिहेवियर को कंट्री साइड में और शहर में, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट जो कंट्रीब्यूट करती है ना ऑप्शन, वो डी करती है कि जैकपॉट विनर्स इन कंट्री साइड आर नोटिफाइड ऑफ विनिंग बाय पब्लिक पोस्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विनर्स बट नोटिफिकेशन इन द सिटीज बाय प्राइवेट मेल। क्योंकि आपको पता है कि जो शहर होते हैं वो थोड़े डेवलप्ड होते हैं ना, सिटीज थोड़ी डेवलप्ड होती हैं। शहरों का वातावरण और विलेज का थोड़ा यही होता है कि गांव में थोड़ी लाइफ जो है स्लो होती है, शहरों की लाइफ थोड़ी फास्ट होती है, वहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस बन सकता है कि जो जैकपॉट विनर्स होते हैं कंट्री साइड में, उनको नोटिफाई कैसे किया जाता है। जब वो जीतते हैं जैकपॉट, उनका मतलब विनिंग करते हैं वो, तो उनको जो है पब्लिक पोस्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विनर्स, मतलब जो जितने भी विनर्स होते हैं उनकी लिस्ट लगती है। जबकि जो शहरों में अगर हम देखें तो उनको मेल, प्राइवेट मेल के थ्रू, मतलब जैसे जीमेल वगैरह होती है, ईमेल्स होती हैं लोगों की, तो उनको ईमेल्स पे भी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो डी इसका सूटेबल उत्तर बनेगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैकपॉट विनर्स इन कंट्री साइड। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। पैराग्राफ नंबर सेकेंड, बोले देयर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब that says
until the lions have their own historians, histories of the hunt will glorify the hunter। ठीक है, तो एक कहावत यहाँ पे इस पैसेज की शुरुआत जो है वो यहाँ से है, एज से। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, पहले एक प्रोवर्ब दे रहा है, कहावत दे रहा है, बोल रहा है देयर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट सेज until the lions have their own historians, histories of the hunt will glorify the hunter। ठीक है, तो यहां से फिर आगे से पैराग्राफ ये स्टार्ट होता है, थोड़ा बड़ा पैसेज है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो बोल रहा है यहाँ पे, एज इज कॉमन नॉलेज while the male lion's main insights are imagination। मेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो लायंस होते हैं, जो शेर होते हैं, ठीक है, बब्बर शेर भी होता है, उसके गले में ना बड़े बड़े हेयर होते हैं, बालों से भरा हुआ होता है वो। तो मतलब क्या होता है कि एक कॉमन नॉलेज है, एक जनरल व्यू है लोगों का कि जो मेल लायंस होता है उसकी जो मेन होती है, मेन मतलब उसके जो बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसके गले के ऊपर होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन को इंसाइट करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम उन हेयर को देख के हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा खतरनाक जानवर है, मतलब ये बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, मतलब वो हमारी इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करता है कि हमें ये लगता है कि मतलब ये बड़ा पावरफुल है। बट बोरा आगे बोरा, इट इज एक्चुअली द लायनेस, इट इज एक्चुअली द लायनेस दैट ब्रिंग इन फूड एंड एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। लेकिन बोल रहा है एक्चुअली असली में जो लायनेस होती है ना, मतलब ये वमेन के ऊपर है ये पैराग्राफ, जैसे वमेन एम्पावरमेंट होती है ना, नारी शक्ति, उसके ऊपर है। बोल रहा है कि कॉमन इन जनरल वे तो यही लगता है कि हम जब शेर को देखते हैं तो उसकी मेन को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन बोल रहा है एक्चुअली जो लाइनेस होती है, जो खाना लेके आती है और अपनी जितनी भी उनकी प्रजातियां होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको पालती है, मतलब जो माँ होती है उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो माँ का दर्जा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लाइनेस मतलब ये वुमेन को इंपॉर्टेंस दे रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, वो खाना कर लेके आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उनको सर्वाइव करती है अपनी स्पीसीज को। ठीक है, एज रेनाना जवाला ऑफ सेवा and member of UN Secretary General's high level panel on women's economic empowerment aptly says। अब देखो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल उठाया इसने लायन और लाइनेस का, तो एक्चुअली यहाँ पे अपनी ऑथर मेन बात को यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि कोई रेनाना जवाला ऑफ सेवा एंड मेंबर ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल हाई लेवल पैनल ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला था कि वुमेन्स वर्क इज इनविजिबल, कि जो वुमेन्स के जितने भी वर्क होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देते लोगों को। ठीक है, सभी को ये लगता है कि जो मेन है वो ज्यादा पावरफुल है, मेन ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वुमेन के जितने भी वर्क्स हैं वो इनविजिबल है। ठीक है, वुमेन आर एट द बेस ऑफ द इकोनॉमिक पैरामिड, मतलब उनको कहाँ पे रखा जाता है, आर एट द बेस ऑफ द इकोनॉमिक पैरामिड में उनको बिल्कुल बेस में नीचे रखा जाता है। वुमेन आर स्टक ऑन अ स्टिकी फ्लोर, एक फ्रेज यूज हुई है, ऑफ लो टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी, लो स्किल्स, लो अर्निंग्स एंड लो डिग्निटी। मतलब ये बोला जा रहा है कि इन्होंने यहाँ पे बोला था, जो यूएन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वहाँ पे उन्होंने बोला था, ठीक है, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, कि उनके वर्क्स इनविजिबल है, इनको मतलब लो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, लो प्रोडक्टिविटी जिससे आती है, इनके स्किल्स लो हैं, स्टिकी फ्लोर है, मतलब ये स्टिक हो गई हैं, स्टिक हो जाता है मतलब कहीं पे मतलब फंस जाना। ठीक है, तो और इनकी जो लो अर्निंग्स और लो, इनको आत्मसम्मान भी मतलब कम ही दिया जाता है। वुमेन की बात कर रहा है कि वुमेन को जो है, ये पर्सन ये बोल रहे हैं जो यूएन के सेक्रेटरी हैं और मेंबर भी हैं, जवाला ऑफ सेवा के मेंबर हैं, इनका ये मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। रूरल वुमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन मेक क्रिटिकल कंट्रीब्यूशंस टू हाउसहोल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, येट देयर कंट्रीब्यूशन इज हार्डली एक्नॉलेज्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे रूरल वुमेन की बात कर रहा है, थोड़ा आगे जाके बोल रहा है कि जो रूरल वुमेन है वो एशिया पैसिफिक रीजन में क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनका, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्शन करती हैं और नेशनल फूड सिक्योरिटी में उनका क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर भी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता,
उतना मतलब माना नहीं जाता। द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ ब्राजील्स कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम बोल्सा फैमिलिया, तो ब्राजील में एक जो है प्रोग्राम हुआ था बोल्सा फैमिलिया नेम का, गोज टू वुमेन, ये टिपिकली वुमेन को ही जाता है, ठीक है। द प्रोग्राम रिवॉर्ड्स फैमिलीज फॉर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टेकिंग देम फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, दिस स्कीम हैज पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये जो बोल्सा फैमिलिया ब्राजील में एक प्रोग्राम हुआ था, इसने कई लोगों को मतलब गरीबी से बाहर निकाला, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ो, द स्टेट टेंड्स टू बिलीव वुमेन आर मोर रिलायबल देन मेन, इन मैक्सिको अ सिमिलर प्रोग्राम opportunities is available exclusively to women. There is strong empirical evidence to suggest that money in the hands of the mother increases expenditure on children. There is a strong positive correlation between women's status and economic social development. Policy makers across the world, ये important line है, policy makers across the world have placed great emphasis on gender equality, right? अब जैसे पहले आपको पता है कि वुमेन को इतना दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में जो है वुमेन भी मतलब जो औरत है वो किसी से कम नहीं है, ठीक है, वो भी कंपैरेटिवली। तो मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो ग्रेट एम्फेसाइज देते हैं जेंडर इक्वलिटी पे, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। द एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इज नीडेड इज पॉलिसी एक्शन। तो मतलब जरूरत किस चीज़ की है, पॉलिसीज बननी चाहिए, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए। This is where the importance of women's political empowerment comes. Democracy in the 21st century is moving towards equity and inclusion. 21वीं शताब्दी में जो है जो डेमोक्रेसी है वो इक्विटी और इंक्लूजन की तरफ मूव कर रही है। दिस इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ सिटीजन्स मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विद इंक्रीजिंग रोल ऑफ वुमेन एट द policy level in institutions of government, right? Democracy can become politics of difference and politics of presence. तो डेमोक्रेसी जो है बन सकती है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस बन सकती है और पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस बन सकती है। तो ये पूरा पैराग्राफ था, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, स्टार्टिंग विद कंपैरिजन ऑफ लायन एंड लायनेस, ठीक है। मतलब देखने से तो हम इमेजिन यही करते हैं कि लायन बड़ा डेंजर है, बड़ा पावरफुल है, बट एक्चुअली इट इज़ द लायनेस, ठीक है। वो फूड लेके आती है, सर्वाइव करती है अपने बच्चों को। फिर एक दो यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात कही है, पहले एक इंडिविजुअल की बात कही गई है, ठीक है। जो सेवा एंड मेंबर ऑफ यूएन सेक्रेटरी अपना जो एप्टली वो वहाँ पे बताते हैं वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, ठीक है, कि वुमेन्स के जो वर्क हैं वो इनविजिबल है, उनको लो प्रोडक्टिविटी दी जाती है, लो डिग्निटी मिलती है, ठीक है। जितना मर्जी नारी मतलब काम करे, लेकिन उनको उनके कामों को कभी मतलब उस वे से देखा नहीं जाता, ठीक है, वो इनविजिबल रहते हैं उनके वर्क्स। और उनका जो वुमेन का जो बेस है वो इकोनॉमिक पिरामिड में मतलब बेस पे रखा जाता है उनको, है ना, ठीक है। आगे फिर रूरल वुमेन की बताया गया है कि वो क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं हाउस होल्ड प्रोडक्शन में और नेशनल फूड सिक्योरिटी में, फिर भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। फिर ब्राज़ील में एक बोल्सा फैमिलिया नाम का एक प्रोग्राम हुआ था जो वुमेन को ही डेडिकेटेड है। ये प्रोग्राम रिवॉर्ड करता है फॉर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टेकिंग देम, मतलब इसमें एम्फेसाइज किया गया इस प्रोग्राम में। और बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ पॉवर्टी, बहुत सारे लोगों को गरीबी से यहाँ से बाहर निकाला गया। तो ये देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन इंप्लाइज दैट, मतलब जो ये एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया था कहीं पे, दिस वन, डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ये क्या इंप्लाई करती है, मतलब ये किस चीज को डिनोट करती है, क्या इंप्लाई, क्या इंप्लीकेशन क्या है इसका। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी, ये इंप्लाई करता है। वुमेन हैड नो रोल इन पॉलिटिक्स बिफोर 21st सेंचुरी, ये इंप्लाई करता है। डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज एक्सेप्टिंग बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इसको इंप्लाई करता है, या नन ऑफ द अबव। अब देखो सिंपल सी बात है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी। भाई ये बात इन जनरल तो सही हो सकती है कि हर इंडिविजुअल को 21वीं शताब्दी में हर इंडिविजुअल को अपना एक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, वो वोट कर सकता है, उसको सोचने का अधिकार है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इन जनरल तो बात सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये वाली बात को इंप्लाई नहीं करती कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डेमोक्रेसी। भाई मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन
का ये मतलब नहीं जा रहा है यहाँ पे। वुमेन हैड नो रोल इन पॉलिटिक्स बिफोर, अच्छा बिफोर 21st सेंचुरी की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है, पहले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ऑथर। यहाँ पे तो बात की जा रही है कि 21वीं शताब्दी जो है बढ़ रही है, वो आगे को की तरफ बढ़ रही है, इक्विटी एंड इंक्लूजन की तरफ। ये किसको इंप्लाई करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी को इंप्लाई। डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी एक्सेप्टिंग, वो इस चीज को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। मतलब आज की डेट में हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर भी वुमेन भी रोल प्ले करती हैं। कई ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे मतलब वुमेन राज कर रही हैं, ठीक है, सीएम भी हैं, तो वो उनका सेम दर्जा है, मतलब उनमें कोई वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सबसे मतलब करेक्ट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रेरी है फैक्ट को। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मीनिंग आप सभी जानते ही होंगे। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिशन, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है जब अपोजिशन होता है। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो अपोज कर रही है? पहला ऑप्शन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड। देयर मतलब वुमेन, दे मेक अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्रेरी है टू द फैक्ट्स को। फैक्ट्स को कौन सी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है यहाँ पे। सेकंड बोल रहा है दे मेक अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। भाई ये तो बात सही है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं रही, ये तो लिखा गया है कि दे मतलब वुमेन, जो रूरल वुमेन है वो मेक अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। ये कट गया क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। दे आर एंगेज मोस्टली इन हाउस होल्ड वर्क विच इज अ पीस ऑफ लो स्किल वर्क, ये भी गलत है, इन जनरल ही गलत है। आंसर यहाँ पे ए बनेगा क्योंकि ये बोल रहा है कि वुमेन कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड, जबकि पैसेज में ऐसा नहीं बोला है। पैसेज में ऐसा बोला है, यहां पे अगर हम देखें तो यहां बोला है इन्होंने कि यहां पे ये देखो, यट देयर कंट्रीब्यूशन इज हार्डली एक्नॉलेज्ड, मतलब उसको फिर भी मतलब वो क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन तो करती हैं वुमेन हाउस होल्ड प्रोडक्शन में, नेशनल फूड सिक्योरिटी में, उनका क्रिटिकल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन तो है, फिर भी बोल रहा है उनके इस कंट्रीब्यूशन को मुश्किल से ही एक्नॉलेज किया जाता है। जबकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये बनेगी कि देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज। तो ए इसका राइट आंसर है, जो बिल्कुल अपोजिट आंसर जा रहा है। वहां पे पैसेज में लिखा है कि यट देयर कंट्रीब्यूशन इज हार्डली एक्नॉलेज्ड, जबकि यहां बोल रहा है देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटली एक्नॉलेज्ड। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर अपोजिंग, राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। यहां पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। Come to the question number third. According to the author, there is no relationship between women's status and socio-economic development. Money in the hands of women makes them frugal. ऑथर के अकॉर्डिंग बताना हमें कि क्या लगता है ऑथर को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज इनफ टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड अग्री दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी। अब ये यहां पे आप देख सकते हैं, बोला है पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो ये बेसिकली ऑथर यहाँ पे ऑथर का यही व्यू पॉइंट है कि जितने भी जो पॉलिसी, अधिकतर जो पॉलिसी मेकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इस बात को अग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब मोस्टली आपको पता ही है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो पैसेज में या तो एक ही क्वेश्चन होता है या 2 क्वेश्चन वाले आते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन वाले आते हैं, बड़े इससे बड़े पैराग्राफ नहीं आते, ठीक है। मतलब 25-26 पैसेज टोटल होते हैं, उसमें से कम 15 से 18 पैसेज ऐसे होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2 से 3 पैसेज ऐसे होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा, 1-2 पैसेज ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, 3 क्वेश्चन वाला वो था। नेक्स्ट पैसेज 3। अब ये आर्गुमेंट और स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा। बोल रहा है शुड ऑल द अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स इन द सिटी बी डेमोलिश्ड, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है कि जितने भी अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं शहर में, क्या उनको डेमोलिश कर देना चाहिए। डेमोलिश होता है मतलब डैमेज कर देना चाहिए। अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स बोल रहा है। आर्गुमेंट्स है ऑप्शन ए, 2 ही आर्गुमेंट्स है हमारे सामने। नो, नहीं। Where will the people residing in such houses live?
नहीं, आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स है शहर में वो डैमेज नहीं होने चाहिए, फिर जो लोग हैं वो कहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट हमें हमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हिट करके आना है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है यस दिस विल गिव अ क्लियर मैसेज टू जनरल पब्लिक एंड दे विल रिफ्रेन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स। सेकंड बोल रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर उनको मैसेज देगा, जनरल पब्लिक को ये मैसेज जाएगा कि और वो जो है इस चीज से हमेशा ही रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूर रहेंगे। कंस्ट्रक्ट मतलब कई लोग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो कई कुछ लोगों को क्या होता है कि वो जो प्राइवेट सरकारी जो गवर्नमेंट जो लैंड होती है उस पर थोड़ा अधिकार करने का वो होता है कि कुछ उस पर बना दिया, खड़ा कर दिया, शॉप बना दी। ठीक है, तो ये सेकंड बोल रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, पहला बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो वहाँ पे रहते हैं इन अनऑथराइज स्ट्रक्चर, मान लो किसी बंदे ने बना दिया, किसी पीपल ने वहां पे बना रखा है, लेकिन फिर आप गवर्नमेंट उसको डैमेज कर देती है, तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे। सेकंड बोल रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल पब्लिक को एक मैसेज जाएगा और वो दूर रहेंगे कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम बिल्डिंग्स ना खड़ी करें। तो अब यहाँ पे हमारे सामने आगे आर्गुमेंट 1 है, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ईदर वन और ईदर टू, या तो पहला स्ट्रॉन्ग है या तो दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है। और बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, ऐसे ऑप्शंस उलझा के आते हैं। पहला बोल रहा है कि पहला ही आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बोल रहा है कि सेकंड आर्गुमेंट ही स्ट्रॉन्ग है, तीसरा बोल रहा है या तो पहला है या तो दूसरा है, या ना तो पहला है ना ही दूसरा है, और लास्ट में बोल रहा है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जी, ये अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखें तब तो ये पहला आर्गुमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहला सही नहीं है, आंसर है इसका बी। ठीक है, फर्स्ट सही नहीं है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें लगता है कि हाँ यार जो लोग वहां पे रहते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, ये हम इमोशनल वे में सोच रहे हैं। ठीक है, एज ए ह्यूमन हमें लगता है कि जो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने बनाए क्यों। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमें पिक करना है, तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनेगा सेकंड, यस ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स क्यों खड़े करेंगे। ठीक है, तो उनको जो लोग ऐसा करते हैं उनको एक क्लियर मैसेज आएगा जनरल पब्लिक को, और वो हमेशा जो है इस बात को अपने माइंड में रखेंगे कि यार ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं बनाया जाए। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा तो है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है राइट जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग या ओवर हियर, सो बी यहां पे राइट आंसर है। फर्स्ट बिल्कुल गलत है, पहला ये भी सारे ऑप्शंस यहां पे डिलीट हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो आर्गुमेंट है वो है फर्स्ट, सॉरी सेकंड ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे कंक्लूजन का बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगली क्लासेस में मैं जो कॉम्प्रिहेंशन उठाऊंगा 2024 के, उसमें कंक्लूजन वाले पैसेज आपको ज्यादा मिलेंगे। कंक्लूजन जो होता है वो बेसिकली आपको डायरेक्टली मेंशन्ड होता है, जबकि इन्फ्रेंस हमेशा ही इनडायरेक्ट वे में गिवन होता है, हिडन होता है। कंक्लूजन कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं रेखा आस्क्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने एक सेंटेंस में लिखी है। ठीक है, ऐसे ही आपको एक पैसेज आ जाएगा, बोलेगा कि भाई कौन सा इसमें राइट कंक्लूजन है, या इन्फ्रेंस क्या है राइट, या अजम्पशन कौन सी राइट है। ठीक है, या फिर इसका मेन जो है बेसिकली मेन थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब इसके ऊपर 4 आपको कंक्लूजन दे देगा। ठीक है, 4 कंक्लूजन। पहला है कि रेखा ने अपने सर्वेंट से कहा कि मार्केट से जाके जो है वेजिटेबल्स ले आओ। अब इसके ऊपर आपको 2-3 आर्गुमेंट दे देगा एग्जाम में। ऑप्शन ए बोलेगा द सर्वेंट विल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, वो सेम है। बी बोलेगा द सर्वेंट विल नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सी बोलेगा द सर्वेंट माइट ब्रिंग
और डी बोलेगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको आगे जो है 4 आर्गुमेंट लिखे गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट, नहीं सॉरी, कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। द सर्वेंट विल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, द सर्वेंट वॉन्ट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, द सर्वेंट माइट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, या नन ऑफ द अबव। अब देखो ये जो माइट होता है ना, ये होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब किसी इंसान ने कि अपने कोई नौकर रखा है, सर्वेंट रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मालिक है, ऑनर है, वो कोई ऑर्डर करेगा और सर्वेंट आगे से मना करेगा, शायद वो लेके आएगा। पॉसिबिलिटी में तो हम जा नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने किसी सर्वेंट को हायर किया है तो ऑब्वियस है कि आपकी बात वो मानेगा। जैसे ऑफिस में है, मान लो ऑफिस में जो ऑनर है, जो डायरेक्टर सर हैं, वो अपने मतलब जो ऑफिस बॉय होते हैं उनको बोलेंगे कि हाँ मुझे पानी का गिलास पिलाओ, तो ऐसे थोड़ी कि वो पॉसिबिलिटी थोड़ी है कि वो लाएगा नहीं लाएगा, लाएगा ही लाएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे राइट जो कंक्लूजन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दैट द सर्वेंट विल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, भाई लाएगा वो। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकला है कि भाई वो जो है जाएगा और मार्केट से लेके आएगा, सब्जियां वेजिटेबल्स को लेके आएगा। तो राइट कंक्लूजन है, हम विल नॉट के साथ भी नहीं जाएंगे कि वो नहीं जाएगा। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से आपको निकालना होता है। बाकी अगली क्लासेस में जो है नेक्स्ट जो इसका होगा, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा PYQs में कंक्लूजन और इन्फ्रेंस वाले पैराग्राफ्स आपको फर्दर करवाऊंगा। तो आज के सेशन में रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।